इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा 22 जून को आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है और कल मैंने आपको इसमें पदों में वर्गीकरण को लेकर बताया था कि अर्थना प्राप्त हो चुकी है। अब रिजल्ट आपको 10 दिन के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। तो अब वीडियो में बात करूंगा रिजल्ट किस दिन जारी होगा। इसको लेकर अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने अभी अभी जानकारी दे दी है कि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है वो किस दिन तक जारी होगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और रिजल्ट आने के बाद जो डीवी का काम है वो विभाग की ओर से किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम विभाग की ओर से जब भी आएगी विभाग से अपडेट, तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी आपका रिजल्ट आएगा उस समय मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, मार्क्स का फॉर्मूला कौन सा है, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया है। इन सभी की चर्चा आपके जैसे रिजल्ट जारी होगा मैं आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि पदों में वृद्धि हो चुकी है, तो उन जो पदों का वर्गीकरण है वो भी बोर्ड की वेबसाइट पर जब भी अपलोड किया जाएगा मैं आपको फिर बता दूंगा कि जो नए पद ऐड किए गए हैं 52, वो कौन सी कैटेगरी में कितने ऐड हुए, ये भी जानने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। इसलिए जिन भी महिला अभ्यर्थियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि राजस्थान महिला आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी अभी अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी 22 जून और सुपरवाइजर वुमेन यानी कि महिला पर्यवेक्षक जो कि 13 जुलाई को परीक्षा आयोजित हुई है, इन दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट 20 सितंबर तक निकालने का प्रयास होगा। जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि अब अर्थना है वो बोर्ड को प्राप्त हो चुकी है पदों के वर्गीकरण की। अब 10 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और अभी आप देख सकते हैं डेट भी जारी हो चुकी है कि 20 सितंबर तक, यानी कि इससे पहले भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम जो डेट दे रखी है वो 20 सितंबर है, यानी कि इससे पहले पहले या 20 सितंबर तक आपको महिला आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। और जिन स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा उनका डीवी है वो विभाग की ओर से कब किया जाएगा, ये भी अपडेट जैसे आती रहेगी आप इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और जो पूछ रहे थे 13 जुलाई का महिला पर्यवेक्षक का रिजल्ट कब तक आएगा, तो उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया था, उसमें भी मैं आपको बता देता हूं, उसका भी रिजल्ट आपको 20 सितंबर तक देखने को मिलेगा। फिलहाल महिला आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा में पदों का वर्गीकरण हुआ है। महिला पर्यवेक्षक को लेकर ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है, अगर आती है तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आपको मालूम है सभी को, कल मैंने आपको ये ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी कि 52 पदों में, पहले क्या अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने 60 पदों की बात की थी, लेकिन अब 60 पद नहीं बढ़ रहे हैं, 52 पदों में ही वृद्धि हो रही है और इसकी अर्थना भी बोर्ड को मिल चुकी है। अब बोर्ड आपके 2-3 दिन के अंदर अंदर वेबसाइट पर अपलोड भी कर देंगे कि ये 52 पद है, कौन सी कैटेगरी में कितने जाएंगे, जनरल में कितने जाएंगे, ओबीसी में कितने जाएंगे, एससी में कितने जाएंगे, क्या टीएसपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये जब वर्गीकरण आएगा मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहे। क्योंकि पहले आपको मालूम है 202 पद थे, वो आपके नॉन टीएसपी और टीएसपी में देखे तो ये जो 202 पद थे इसमें आपके 175 पद तो नॉन टीएसपी के थे और 27 पद है ये टीएसपी के थे। अब देखना यह है कि जो 52 पद है, क्या वो 52 के 52 नॉन टीएसपी में ऐड हुए तो नॉन टीएसपी में आपके 200 प्लस पद रह जाएंगे, या फिर कुछ 4-5 या 10-12 टीएसपी में ऐड होते हैं तो भी मतलब कि नॉन टीएसपी में एक तरह से देखा जाए तो 200 प्लस पद तो होना ये तो तय है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 हो सकते हैं टीएसपी में ऐड, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, बाकी नॉन टीएसपी में ऐड होंगे 52 में से। तो नॉन टीएसपी में आप देख सकते हैं 200 पद के लिए 25 पद की ज़रूरत है, जबकि 52 पदों में वृद्धि हुई है, तो नॉन टीएसपी में आपके 200 प्लस पद होने वाले। इससे अब फर्क क्या आने वाला है, डीवी में फ़र्क आएगा। क्योंकि आपको मालूम है एग्जाम कैंडिडेट 14,977 में से सिर्फ 9,376 महिला अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी है, यानी कि टोटल देखा जाए तो 62% महिला अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। अब इन 9,376 में भी मैं 9,000 मान के चल रहा हूँ, इससे भी 8,500 भी मान लीजिए। मैं अभी भी आपको बताता हूँ, इसमें आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा तब 1000 से 1500 के बीच में ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका रिजल्ट रिजेक्ट होगा, इस वजह से कि उन्होंने ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें एक भी गोला नहीं भरा। ऐसे क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन होने की वजह से उनका रिजल्ट रिजेक्ट हो रहा है। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने पहले चरण में भी 7 एग्जाम आयोजित कराए थे, मैं हर वीडियो में बताता हूँ ये जानकारी आपको। पहले चरण में भी 7 एग्जाम आयोजित हुए थे, सभी एग्जाम में आपके 1000-1500, जिनमें ज़्यादा स्टूडेंट शामिल थे उनमें 1000-1500 2000 के करीब स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट होता है, इस वजह से कि उन्होंने
एक भी गोला नहीं भरा, ऐसे क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आंगनवाड़ी में आपके 150 क्वेश्चन थे, इसका 10% 15 क्वेश्चन होता है। अगर आपने 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो आपका भी जो रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट है वो जारी नहीं होगा। तो इस वजह से मैं 9376 को 9000 लेके चल रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने स्टूडेंट को शामिल किए जाएंगे, जबकि ये 8500 तक जाएगी। ये भी आप देख लेना, जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा। तो 9000 में आप जैसे कि पहले 202 पद थे, अब 52 पद और ऐड हो गए तो 254 पद हो गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुना को, रिक्त पदों के 2 गुना महिला अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 18, यानी कि एक सीट के लिए 18 महिला अभ्यर्थियों में फाइट है कि 18 में से किसी एक महिला को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल किया जाएगा। और जो फाइनल रिजल्ट है उसमें इसका 1 गुना होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुना होता है, उसका 1 गुना होगा, वो फाइनल रिजल्ट होगा। यानी कि रिक्त पद है जितने 254, वो है 254। तो इसमें देखा जाए तो 35 महिला विद्यार्थियों, एक सीट के लिए 35 महिला अभ्यर्थियों में फाइट है, यानी कि 35 महिलाओं में से एक को सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है वो सिलेक्शन होगा डीवी में। अब जैसे ही आपका डीवी में नाम आता है, यानी कि लगभग आपके 550 के करीब स्टूडेंट होंगे, क्योंकि एक्यूरेट 2 गुना में थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। हर भर्ती में आप देख लो, चाहे वो जेआरए की देख लो या फिर संगणक की देख लो, एएनएम की देख लो, जीएनएम की देख लो, रिक्त पदों के 2 गुना में कहते हैं तो उसमें थोड़े 100-200 ज़्यादा ही कैंडिडेट होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए 550-600 के करीब महिला अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा इस भर्ती परीक्षा के लिए। तो इन 550-600 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट के बाद जैसे ही डीवी को लेकर कोई अपडेट आती है, क्योंकि डीवी में स्क्रूटनी फॉर्म है वो तो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा फिल करवाया जाएगा एसएसओ आईडी के माध्यम से। वो कैसे फिल करना है वो जैसे ही आएगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहे। और उसके बाद जो डीवी का काम है वो विभाग की ओर से किया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा अब ये विभाग की ओर से तो राज्य सरकार ने फैसला लिया, लेकिन बोर्ड का कहना है कि जो छोटी भर्तियां है जिनमें संख्या कम है उसमें बोर्ड भी करवा सकता है। इसलिए अभी तक ये आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का डीवी कौन करवाएगा इसको लेकर अभी फिक्स अपडेट नहीं आई है कि विभाग कराएगा या बोर्ड कराएगा, क्योंकि बोर्ड ने पहले भी कहा है कि अगर संख्या कम है तो हम भी करवा सकते हैं। तो अब देखना होगा कौन कराता है और ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ये भी अपडेट जैसे ही आएगी आपको मैं बता दूंगा। इसके बाद जो डीवी का प्रोसेस है वो आपके 45 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट होगा। राज्य सरकार ने बता दिया था कि डीवी का काम आप शुरू करते हो उसके 45 दिन के अंदर अंदर आपको डीवी का काम है वो कंप्लीट करना होगा। इन 45 दिन में आपको जो फर्स्ट टाइम में डीवी में अनुपस्थित रहता है उन्हें सेकंड चांस दिया जाता है, वो भी दिन ऐड किए हैं। और स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है तो 15 दिन ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा नहीं है, 500-600 करीब स्टूडेंट ही रहेंगे, तो इसलिए इसमें आपको 45 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो फाइनल रिजल्ट और फाइनल कट ऑफ जारी करेगा बोर्ड, और जैसे ही ये सब रिजल्ट जारी करेंगे तो हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर जरूर बताएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी।